बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम कर रहे हैं मैथमेटिक्स न्यू बुक की एक्सरसाइज 9 की न्यू बुक मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं लॉ ऑफ इंडाइसेस। ये जो हमारी एक्सरसाइज है आगे 1.2 इसका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये देखें, इसमें वो कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। तो हम इसको करने से पहले, क्योंकि एक्सरसाइज इन लॉज के तहत ही सॉल्व होगी, तो हम पहले लॉ समझ लेते हैं। तो आप देखें कि सबसे पहला जो लॉ है वो है ए की पावर अगर m है और मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई हो रहा है ए की पावर n, तो ये बराबर होती है बेस अगर सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं, सेंटर में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बराबर आएगा ए की पावर m प्लस n। यानी कि बेस सेम है, पावर डिफरेंट है, अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको m प्लस n लिख सकते हैं। ये पहला लॉ है कि अगर बेस सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है और सेंटर में ये पॉइंट है जिसका मतलब मल्टीप्लाई है, तो आप इसको a की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। दूसरा देखें तो उसके अंदर वो कह रहा है कि a की पावर m और फिर पावर n, इसको कहते हैं लॉ पावर, जो है लॉ ऑफ पावर एंड पावर। ये भी पावर है और ये भी पावर है, तो ये दोनों पावर हैं इसके अंदर। इसको हम जब पावर ऑफ पावर, इस लॉ को कहते हैं पावर ऑफ पावर। तो जब ये डबल पावर होगी और डिफरेंट होगी तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी आपस में। यानी कि ए की पावर अगर m है और साथ में n है तो ये a की पावर mn बन जाएगी, ये इसके बराबर होगी। तीसरा लॉ देखें तो उसके अंदर है a b की पावर n है, यानी कि दोनों की इकट्ठी की पावर n है। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि a की पावर n और b की पावर n, और सेंटर में कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। और चौथा जो लॉ है उसके ओर देखें कि a ओवर b और उसकी इकट्ठे की पावर n है। यहाँ पर a ओवर b का मतलब a डिवाइडेड बाई b है और पावर उसकी n है, तो इसको जो है हम ये लिख सकते हैं, इसे कहते हैं कोशेंट ऑफ पावर। ये लॉ ऑफ कोशेंट ऑफ पावर है, यानी कि ये जो पावर है ये a की भी n है और b की भी n है। अगर हम इसको इस तरह भी लिख लें तो भी ठीक होगा। यानी कि जब आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन तो लॉ जो होता है वो उसको इस शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, इस तरह ये जो लिखा है इसको इस शक्ल में लिख सकते हैं। लॉज का फ़ायदा ये है कि आप इसको इस तरह चेंज कर सकते हैं और सॉल्व हो जाता है, इस तरह क्वेश्चन आसानी से हल हो जाता है। ये देखें तो यहाँ पर a की पावर m है और यहाँ a की पावर n है। यहाँ पर a डिवाइडेड a है, बेस सेम है, पावर्स डिफरेंट हैं। तो जब ये बेस सेम हो और पावर डिफरेंट और डिवाइड हो रही हो तो हम ये बेस जो a है और ये जो n है ये ऊपर जाके माइनस हो जाता है, यानी कि m माइनस n लिख सकते हैं कि जो इसकी पावर्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। अगर बेस सेम है तो नीचे वाली पावर जो है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, यानी कि ऊपर m था नीचे n था, तो ये बेस सेम थी a थी, तो ये m माइनस n हम लिख सकते हैं। लास्ट पे देखें तो अगर a की पावर ज़ीरो, यानी कि कोई पावर ना हो लास्ट पे, तो उसको हम 1 कंसीडर करेंगे कि अगर a की पावर ज़ीरो है तो वो 1 के बराबर है। बाकी मज़ीद जो है जैसे ही मैं एक्सरसाइज इंशाल्लाह करूँगा तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। अभी ये लॉज को आप अच्छी तरह समझ लेंगे तो क्वेश्चन करना आसान होगा। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स एक्सरसाइज की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1.1 का, ये देखें तो इसके अंदर वो कह रहा है, पहला क्वेश्चन है 81/16 और -3/4 इसकी पावर है। तो मैंने ये सॉल्व किए हैं, तो मैं आपको उसके ऊपर ही समझा देता हूँ। ये देखें तो 81/16 है और पावर जो है वो है -3/4, यानी कि इसका जो एक्सपोनेंट है वो माइनस में है। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर एक बात आपने याद रखनी है कि जब भी एक्सपोनेंट माइनस में होता है तो हम उसको कभी भी माइनस में नहीं लिख सकते, उसे प्लस में लिखना पड़ता है। तो अगर एक्सपोनेंट माइनस में हो और अंदर हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में वैल्यू हो तो उसको हम उल्ट कर देंगे, यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो नमरेटर बन जाएगा और जो नमरेटर है वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, तो पावर प्लस में हो जाएगी। ये फर्स्ट जो स्टेप है इसको आपने याद रखना है कि पावर क्योंकि माइनस में थी तो हमने जो वैल्यू थी ब्रैकेट्स के अंदर फ्रैक्शन फॉर्म में उसको उल्ट कर दिया, तो ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपने सोल्यूशन लिखा, ये वैल्यू लिखी, उसके बाद मैंने आपको बताया कि हमने ये जो माइनस था इसको ख़त्म किया, अंदर वाली वैल्यू को उल्ट किया तो ये माइनस ख़त्म हो गया।
उसके बाद आप देखें कि 16 जो था उसकी हमने फैक्टराइजेशन की और जो 81 था उसकी भी की, यानी कि जो अंदर मौजूद है अगर तो उनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है तो हम उन दोनों की फैक्टराइजेशन कर देंगे। यहाँ पे 16 की फैक्टराइजेशन की तो हमारे पास 2 आ गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 2 2 ज़ार 2 1 ज़ार, तो 4 टाइम हमारे पास 2 आ गया। और 81 की तो 3 27 ज़ार 81 होता है, 3 2 ज़ार 6, 21 हुआ, 3 7 ज़ार 21, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार 9 और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पर ये 3 भी 4 टाइम आ गया हमारे पास, 1 2 3 4। तो अब आगे चलें तो ये 2 4 टाइम है तो ये 2 की पावर 4 बन गई, और ये 3 है तो 3 4 टाइम है तो वो भी 3 की पावर 4 बन गई, और ये इसकी जो पावर है एक्सपोनेंट है वो है 3/4। तो पीछे ला में हमने पढ़ा था कि जहाँ पर अगर ये जो नीचे डिफरेंट बेस हैं और वो डिवाइड हो रही हैं तो हम ये जो एक्सपोनेंट है उसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करा सकते हैं। यानी कि 2 की पावर 4 थी तो ये 3 और 4 जो है पावर ऑफ पावर ला जो है, यानी कि ये भी पावर है ये भी पावर है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया इस पावर को 2 की पावर 4 के साथ भी और 3 की पावर 4 के साथ भी, 3 और 4 को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 4 4 से कट गया, ये 4 4 से कट गया, तो 2 की पावर जो थी वो 3 आ गई और ये 3 की पावर भी 3 आ गई। तो फाइनली हमारे पास जो है वो 2 की पावर 3 और नीचे 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 जो है वो बराबर होती है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ 8 आ गया। और ये 3 की पावर 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 3 ज़ार 9, 3 ज़ार 27। तो फाइनली अब देखें कि ये हमारे पास आंसर आ गया 8/27। तो ये हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई इसको हमने जितना मैक्सिमम सॉल्व कर सकते थे वो हमने कर दिया और अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ इंडाइसिस किया। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें सबसे पहले सोल्यूशन लिखेंगे। हमने वैल्यू जो थी वो लिखी 3/4 की -2 है और 4/9 की पावर 3 है और मल्टीप्लाई बाय 16/27 है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक्सपोनेंट माइनस में होगा तो हम अंदर वाली वैल्यू को उल्ट कर देंगे, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो नमरेटर बन जाएगा और नमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाएगा। यहाँ 4 नीचे था ऊपर हो गया और 3 ऊपर था वो नीचे हो गया और ये -2 2 में कन्वर्ट हो गया, यानी कि +2 में। बाकी हमने वैसे ही लिख दिया। यहाँ पर जो 16 और 27 है इसकी फैक्टराइजेशन कर दी, तो वो फैक्टराइजेशन होती थी वो हमने कर दी, वो आ गई 2 की 16 की फैक्टराइजेशन की तो 2 की पावर 4 आ गई। 27 की तो वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 3 है, 3 9 ज़ार 27, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 और 3 की पावर 3। बाकी वैल्यूज़ हमने वैसे लिख दी। अब यहाँ पर देखें पीछे ला में हमने देखा था कि इस तरह अगर लिखा हो तो ये 4 की पावर 4/3 की पावर 2 है तो ये 4 की भी 2 है और 3 की भी 2 है, और ऐसे ही 4 की पावर 4/9 की पावर 3 है तो 4 की भी 3 है और 9 की भी 3 है। इसी तरह ये 2 की पावर 4 है और नीचे 3 की 3 है। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने क्या किया, बेसिकली ये स्टेप तो ऊपर ही कर देना चाहिए था लेकिन मैंने वो नीचे किया थोड़ा सा, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन इनकी जिसकी होती है उसे हमने कर देना होता है। तो यहाँ पे 4 की हमने फैक्टराइजेशन कर दी, 2 मल्टीप्लाई 2 हो गई, इसकी पावर 2 ही है, और यहाँ पर भी 4 की तो 2 मल्टीप्लाई 2 की 3, और ये 3 की पावर 2 वैसे ही है। नीचे 9 की फैक्टराइजेशन होती थी, 3 3 ज़ार 9, तो वो 3 उसकी पावर ही रहेगी। उसके बाद आगे चलें, ये स्टेप आपने देखना है, ये स्टेप यहाँ पे करना था, ये मैंने गलती से नीचे कर दिया, उस वक्त किया नहीं था इसलिए मैंने नीचे किया। तो अब यहाँ पर आप देखें कि उसके बाद ये 2 की पावर 2 और उसकी पावर इकट्ठे की 2 और नीचे 3 की पावर 2 ही है। इसी तरह ये 2 की पावर 2 और इकट्ठे की पावर 3 और इसी तरह 3 की पावर 2 और उसकी पावर 3, यानी कि पावर ऑफ पावर ला, और ये भी पावर ऑफ पावर। यहाँ पर देखें तो 2 की पावर 4 है और नीचे 3 की पावर 3 है, तो ये वैसे ही नीचे हमने लिख दिया। अब चूँकि आपको पता है कि इस तरह पावर पावर हो तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं पावर्स, तो 2 2 ज़ार 4 हो गया, यानी कि 2 की पावर 4 आ गई, नीचे 3 की पावर 2 ही है। इस तरह ये 2 की पावर 2 और फिर पावर 3 थी तो ये मल्टीप्लाई हो गई आपस में, तो 3 2 ज़ार 6 हो गई, और नीचे भी पावर की पावर थी तो ये पावर पावर से मल्टीप्लाई हो गई तो 3 2 ज़ार 6 आ गई, यानी कि ये 2 की पावर 6 और ये 3 की पावर 6, और मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 है और साथ में 3 की पावर 3 है। आगे चलें तो अब देखें इसके अंदर जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं अगर बेस सेम है तो हम उनकी पावर को प्लस कर देंगे, यानी कि यहाँ पर बेस 2 थी, यहाँ पर बेस 2 थी,
ठीक है, और ये एक नीचे बेस 2 थी, तो जो सामने मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो तो बेस प्लस हो जाएगी, यानी कि ये 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 4 हमने प्लस कर दी, और जो नीचे 6 थी यानी कि ये बेस सेम थी और पावर नीचे बेस थी और नीचे पावर थी 6, तो ये बेस दोनों की सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है, तो ये 2 तो पावर्स प्लस हो गई दोनों पावर्स, और ये जो 2 की पावर 6 थी ये ऊपर जाके माइनस हो गई। तो उसके बाद हमारे पास आगे है 3 की पावर 6, तो ऊपर 3 की पावर कोई और नहीं है, बेस 3 किसी की भी नहीं है, नीचे बेस 3 है उसकी पावर 2 है, और एक यहाँ पर बेस है उसकी 3 की पावर 3 है। तो हमने क्या किया कि ये जो डिवाइड होती है आपको पता है वो लॉ है कि अगर पावर नीचे बेस सेम हो, ऊपर और नीचे बेस सेम हो, तो जो नीचे वाली पावर होती है वो ऊपर जाके माइनस हो जाती है। इसी तरह ये भी बेस दोनों सेम थी और ये पावर नीचे थी, ये ऊपर जाके माइनस हो गई, यानी कि 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, ये जो दोनों पावर्स हैं ये ऊपर जाके माइनस हो गई, और ऊपर वाली तो ऑलरेडी थी ऊपर ही और वो प्लस में ही थी। आगे चलें तो ये 4 + 4 यानी कि ये पावर और ये पावर प्लस हो गई, 8 और उसमें से 6 माइनस कर दिया तो ये 2 की पावर 2 आ गई। इसी तरह ये देखें तो 6 - 2 करें तो 4 होता है, और फिर 4 में से -3 करें तो 1 आ गई, तो 3 की पावर 1 और 2 की पावर 2 हमारे पास बच गई। आगे चलें उसके बाद तो 2 की पावर 2 है तो 2 × 2 = 4 होता है, और 3 की पावर 1 है तो वो 3 ही रहेगी, तो 4 × 3 = 12, तो ये फाइनली हमारे पास 12 आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की भी, कोई इतना मुश्किल नहीं है, आसान क्वेश्चन है। अगर आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा, नहीं तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हमें अब डेसिमल में वैल्यू दी है, वो है 0.027, तो उसकी पावर है -1/3। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो हमारे पास पावर है -1/3 वो तो वैसे रहेगी, पहले हम पॉइंट ख़त्म करेंगे। तो जैसे हमने पॉइंट ख़त्म किया तो ये इसके नीचे 0, इसके नीचे 0 और ये 0 के नीचे 0, ये पॉइंट की जगह 1 आ गया, तो ये 27/1000 आ गया। यानी कि इसको ऐसे मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये 0 इसका, ये 0 इसका, और ये 0 का 0, और ये पॉइंट की जगह पे 1 आ गया, तो हमने ये ख़त्म कर दिया और नीचे इसके लिख दिया 27/1000। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। आगे चलें तो इसकी पावर ऊपर -1/3। आगे चलें तो ये देखें कि हमने उसको, अब इसके अंदर जो फैक्टराइजेशन होती है वो हमने कर दी। 27 की फैक्टराइजेशन की, 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार 3 1 ज़ार, तो ये 3 3 × 3 × 3 हो गया। और 1000 की फैक्टराइजेशन होती थी तो वो हमने 10 से की, 10 100 ज़ार 10 10 ज़ार 10 1 ज़ार, तो 3 टाइम ही 10 आ गया, 3 टाइम 3 आ गया, -1/3। ठीक है, उसके बाद आगे चलें तो हम, ये 3 की पावर 3 है, हमने 3 की पावर 3 लिख दी, 10 की पावर 3 है, ये भी हमने 10 की पावर 3 लिख दी। फिर उसके बाद ये जो -1/3 है इसको हमें इसके साथ भी लिख दिया और इसके साथ भी लिख दिया। जैसे लॉ के मुताबिक अगर ये इकट्ठी की पावर जो भी होगी वो दोनों के साथ लिखी जाएगी, तो ये इसके साथ भी लिखी गई 3 की पावर 3 के साथ इकट्ठे की पावर -1/3, और इसी तरह 10 की पावर 3 थी तो उसकी इकट्ठे की पावर -1/3। उसके बाद ये 3 3 से कट गया, ये 3 3 से कट गया, तो ये 3 की पावर -1 बची और 10 की पावर -1 बची। तो अब आपको बताया था कि जो एक्सपोनेंट माइनस में होता है उसको हम माइनस में नहीं लिख सकते, उसको हमें प्लस में लिखना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि ये उल्ट कर देते हैं, यानी कि 3 को नीचे ले गए और 10 को ऊपर ले गए, तो ये 1 जो था माइनस वाला, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा, +1 बन जाएगा, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि 10/3 बन गया, तो ये -1 दोनों की थी तो दोनों की ख़त्म हो गई। तो फाइनली हमारे पास आंसर 10/3 आंसर आ गया। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई हो तो एक दफ़ा आप प्लीज़ दोबारा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर ये देखें कि ये एक इंडेक्स की सूरत में वो लिखा है, रेडिकल की सूरत में लिखा है, और ये इसका 7 जो है वो इंडेक्स है। इसको देख के मोस्टली बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब ये क्या करें, ये ऊपर इसके रेडिकल बल गया है तो ये साथ में इंडेक्स भी है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इसको भी आसान तरीके से सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। सबसे पहले आपने सोल्यूशन लिखा, तो यहाँ पर मैंने ये दोबारा लिख दिया था, यहाँ से सॉल्व करते हैं। ये जो 7 है इंडेक्स, तो डियर स्टूडेंट्स अगर ये ऐसे लिखा हो
और अंदर कुछ भी हो, फर्ज करें x है, तो इसको आप x की पावर 1/7 लिख सकते हैं। यानी कि ये जो रेडिकल है ये इसको एक्सपोनेंट बना सकते हैं इस तरह 1/7 की शक्ल में। ये इंडेक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और यहाँ पर ये इसका पावर बन जाएगी। तो हमने सबसे पहले ये जो था स्क्वायर रूट की फॉर्म, ये इस तरह लिखा था रेडिकल की फॉर्म में, और ये इसका इंडेक्स था। तो ये हमने ख़त्म किया और इसको हमने 1/7 लिख दिया। सबसे पहले स्टेप में हमने ये किया। उसके बाद ये अब ख़त्म हो गया। उसके बाद आप देखें कि जो हमारे पास x है, y है, z है और नीचे हमारे पास y की 14 और z की 7 है। तो हमने जो बेस सेम थी, यानी भाई यहाँ पर x की 14 है, कोई और x है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, नहीं है, कोई नीचे x है, नहीं है, वो हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद y की पावर देखें 21 है, तो y नीचे आपको नज़र आ रहा है 7 है, ऊपर 21 है, नीचे 7 है, नीचे सॉरी 14 है, ऊपर 21 है, नीचे 14 है। तो जैसे ही हमने देखा कि नीचे y है, ऊपर भी y है, तो ये नीचे वाली जो बेस सेम है वो पावर ऊपर जाके माइनस हो गई। ये देखिए, जैसे हमने ये y की 14 को ऊपर ले जाके माइनस कर दिया, ठीक है। उसके बाद नीचे हमारे पास z 7 है और ऊपर z की पावर 35 है। तो नीचे वाली जो पावर थी वो हम ऊपर ले गए, तो उसको हमने माइनस में लिख दिया, यानी कि z की पावर 35 माइनस 7 आ गई। और ये इकट्ठे की पावर 1/7 जो कि इंडेक्स था जो हमने कन्वर्ट किया 1/7 में। अब प्लस माइनस कर दें, x की तो 14 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी क्योंकि और कोई x था नहीं। और y देखें तो y 21 माइनस 14 करें तो y की वैल्यू 7 आती है। z देखें तो 35 माइनस 7 करें तो 28 हमारे पास बचेगी। अब ये हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई और इनके पावर 1/7 है। अब वही ला है कि पावर हो तो ये जो पावर होती है वे सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि x की पावर 14 है तो मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दिया, y की 7 हमारे पास बची थी तो मल्टीप्लाई बाय 1/7 कर दिया, और इसी तरह z की 28 थी तो हमने 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चलें तो ये 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, ये 2 बच गई, ये 7 7 से कट गया, y की 1 पावर बच गई, और ये 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, तो z की 4 बच गई। यानी कि हमारे पास अब x की पावर 2 है, y की 1 है, z की 4 है। तो फाइनली यही हमारा आंसर है। यहाँ पर ये बात कंफ्यूज नहीं होना आपने, ये 14 है तो ये 1/7, तो ये ऐसे लिखा जाएगा, मैं आपको लिख के दिखा, ये 14 है तो जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 1/7 ही लिखा जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। तो ये इस तरह कट जाएगा, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। इसी तरह ये y की 7 थी तो y की 7 पावर है, तो ये मल्टीप्लाई 1/7 होगा तो वो ऐसे लिखा जाएगा, तो ये कट गया तो ये y की 1 आ गई। इसी तरह z की जो थी वो 28 थी और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/7, तो 7 1 ज़ा 7 और 7 4 ज़ा 28, तो z की पावर 4 आ गई। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इकट्ठे लिख दें इस तरह तो भी ठीक है, इस तरह मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस तरह भी लिख सकते हैं। तो फाइनली x की 2, y की 1 और z की 4, तो फाइनली ये हमारा आंसर है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आए तो दोबारा वीडियो को देखें, समझने की इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। तो यहाँ पर देखें कि दिया है 5.25 और उसकी पावर n+1। ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, ये आपने याद रखना है। ये जो पॉइंट है ये को 5.25 नहीं है, 5 और फिर 25 ये दो वैल्यूज़ है। इसी तरह ये 25 और ये पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई है, और ये एक पावर, एक ये वैल्यू है, एक ये 5 है, उसकी पावर 2n है, इसकी कोई पावर नहीं है। नीचे देखें तो ये 5 है एक वैल्यू और फिर उसके बाद 5 दूसरी वैल्यू और उसकी 2n+3 एक्सपोनेंट है। इसी तरह माइनस और उसके बाद 25 उसकी पावर है n+1। तो डियर स्टूडेंट हमने सोल्यूशन लिखा, उसके बाद सारी वैल्यू वैसे लिख दी। आगे चलें तो अब ये जो 5 है 25 है, इसकी फैक्टराइजेशन करें तो ये 5 की पावर 2 बन जाएगी, यानी कि 25 को 5 से डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 5 5 ज़ा 25। तो ये 5 की पावर 2 बन गई और उसकी पावर n+1 है ऑलरेडी, ठीक है। इसी तरह ये 5 25, तो ये इस फॉर्म में 5 मल्टीप्लाई बाय 5 लिखते हैं, वैसे 5 की पावर 2 भी लिख सकते हैं। तो इधर मैंने 2 लिखा था, इधर भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने समझाने के लिए फिर इधर ये लिख दिया। ये 5 की पावर 2n है। नीचे चलें तो ये 5 ऐसे ही और 5 की पावर 2n+3 है। नीचे भी 25 की फैक्टराइजेशन की तो 5 मल्टीप्लाई बाय 5 हो गया, तो ऊपर उसकी पावर n+1 ही है। आगे चलें तो ये 5 की पावर 2 बना दी हमने, और ये 5 की पावर 2n ऑलरेडी है, और यहाँ पर भी 5 की पावर 2 हो गई और ये उसकी कटे की पावर n+1 है। ये वाली वैल्यूज़ वैसे ही हमने लिख दी। उसके बाद देखें तो ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है, ये एक है, ये दूसरी है, इसी तरह ये एक है, ये दूसरी है,
और ये एक वैल्यू है, ये दूसरी है। तो यहाँ पर ये जो बेस इन दोनों की सेम थी, तो हमने क्या किया कि हमने इसको 5 लिख दिया। जब बेस सेम और ये पावर्स आपको पता है प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पर 2 + 2n लिख दी, यानी कि 2n + 2 लिख दिया, क्योंकि इनकी बेस सेम थी, पावर्स को हमने प्लस कर दिया। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखें तो ये भी बेस सेम थी, तो हमने क्या किया, उसकी जो पावर थी, यानी कि ये 5 है, इसकी पावर नहीं लिखी तो 1 होती है, और ये 2n + 3 + 1 हमने कर दिया, यानी कि ये दोनों की बेस सेम थी, तो हमने इसको 5 और उसके ऊपर 2n + 3 था ऑलरेडी, तो उसके अंदर +1 हमने ये पावर जो थी वो इसके साथ प्लस कर दी। दूसरी तरफ ये देखें तो 5 की पावर 2 थी और उसके बाद उसकी पावर n + 1 थी, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे पावर ऑफ पावर कहते हैं। जब पावर के ऊपर, ये बेस के ऊपर पावर और उसकी इकट्ठी पावर भी हो तो उससे मल्टीप्लाई होती है। तो ये 2n से मल्टीप्लाई होकर 2n बन गया, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होके 2 बन गया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पर हमने सिर्फ ये किया कि ये नीचे वाला पार्ट, ऊपर वाले पार्ट में हमने 5 की पावर 2n + 2 थी और ये 2n + 2 ही रहने दी। इधर हमने बेस सेम थी, इसको हमने 1 इसके साथ ऐड कर दिया। ठीक है, और इसी तरह ये मल्टीप्लाई हो गई और ये दोनों बेस प्लस हो गई। तो आगे चलें तो अब यहाँ पर क्योंकि ये दोनों सेम हो गई हमारे पास, यानी कि ये बेस भी सेम है और पावर भी सेम है, तो यहाँ ये स्टेप थोड़ा सा आपने अच्छे तरीके से समझ लेना है कि ये दोनों क्योंकि इनकी एक्सपोनेंट सेम हो गए, पावर सेम हो गई और बेस भी सेम है, तो हमने इन दोनों में से एक कॉमन ले लिया। ये ऊपर वाला पार्ट हम कर रहे हैं, ठीक है, इस दोनों में से कॉमन लिया ये, और ये बेसिकली ये दोनों में से कॉमन लिया है, ये आपने याद रखना है कि इन दोनों में से कॉमन लिया, ठीक है। और यहाँ पर ये आ गया 5 की पावर 2n + 2, ये कॉमन आ गया, फिर ये इससे कट गया और ये 5 जो था यहाँ लिख दिया। यानी कि आप देखें कि ये जब हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, दोनों सेम थे, तो कॉमन लेके एक आ गया बाहर, 5 की पावर 2n + 2। ये जो हमारे पास बाकी 5 बचा, ये हमने वैसे ही लिख दिया ब्रैकेट में, और जब हमने इससे इसको डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, यानी कि 5 की पावर 2n + 2 थी, ये हमने ये दोनों का कॉमन लिया, तो पहले इसको डिवाइड किया तो 1 आया, जब 1 आया तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 5 हो गया। इधर इसी तरह इसको डिवाइड किया तो ये 1 आ गया, इधर कुछ ऐसा था नहीं इसलिए हमने ये वैसे ही 1 लिख दिया। ये आपने याद रखना है कि ये दोनों में से ये कॉमन आए, और ये कॉमन आने के बाद ये जब इसको इससे डिवाइड कर दिया ना तो 1 आ गया, तो उस 1 ने इससे मल्टीप्लाई होके 5 बन गया, और ये इसको डिवाइड किया तो ये वैसे ही 1 बच गया। तो दरमियान में माइनस था तो हमने वो माइनस ही लिख दिया और ये 1 आ गया। नीचे चलें तो ये 5, और यहाँ पर भी हमने क्या किया कि कॉमन ले लिया 2n प्लस, अब ये देखें ये 5 की पावर 2n + 4 था, ये 5 की पावर 2n + 2 था, तो ये भी 5 था, ये भी 5 था, तो हमने ये 5 की 2n + 2 कॉमन ली, तो इसमें से एक 5 की पावर 2 बच गई। ये देखें यहाँ पर अगर हमने इन दोनों में से कॉमन लिया तो 5 की पावर 2n + 2 कॉमन आया इन दोनों में से, यानी कि 2n + 4 है, 2n + 2 है, तो इसका मतलब ये है कि 2n + 2 इधर भी है, 2n + 2 इधर भी है, तो ये 2n + 2 तो आ गया, लेकिन इसमें से एक 2 बच गया, तो वो हमने 5 की पावर 2 यहाँ लिख दी। ठीक है, उसके बाद ये 5 की पावर 2n + 2 है और ये भी 5 की पावर 2n + 2 है, तो ये इससे कट गया और 1 आ गया आंसर, तो ये 1 हमने लिख दिया। कट ऐसे गया क्योंकि ये डिवाइड होता है, जो कॉमन आता है वो डिवाइड होता है, आपको पता है, तो ये डिवाइड किया तो ये 1 बचा है। जैसे कि आप कह लें कि ये 5 की पावर 2n + 2 है, तो अगर आप इसको इस तरह करके डिवाइड कर देंगे, या इसको आप कह लें कि डिवाइड करने के लिए इसको अंदर रख लेंगे, तो भी ये ऐसे कट जाएगा और 1 आंसर आएगा, तो हम उसको 1 ही लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों में से कॉमन 5 की पावर 2n + 2 था, लेकिन इसमें से एक 2 बच गया, क्योंकि ये काटेगा तो ये 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, ये 2n 2n से कट जाएगा तो 2 बचेगा, वो 2 हमने यहाँ लिखा, और ये इससे कट गया तो ये 1 आ गया। आगे चलें तो ये 5 की पावर 2n + 2 ऊपर है, ये 5 की पावर 2n + 2 नीचे है, तो ये दोनों कट गए, हमारे पास बाकी बच गया 5 - 1 और नीचे 5 की पावर 2 - 1। अब 5 - 1 जो बचा है उसके नीचे 5 की पावर 2 है, तो उसका मतलब है 5 की पावर 2 का मतलब 25 है, तो 25
5 5 25 -1, तो 5 में से -1 किया 4 आ गया, और 25 में से -1 किया तो 24 आ गया। अब आगे मज़ीद हमने ये दोनों चूँकि डिवाइड होते थे एक नंबर से 4 से, तो 4 4 1 4 और 4 6 24, तो ये 1/6 फाइनली हमारे पास आंसर आ गया। इससे मज़ीद कोई कटिंग नहीं होती तो हमने इसको ऐसे काट दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये भी सवाल क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद ना समझ आया हो तो आप दोबारा वीडियो को देख सकते हैं और कमेंट्स में पूछ भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 6 डियर स्टूडेंट्स अब हम करने लगे हैं। उसमें देखें तो सबसे पहले वैल्यू लिख दी हमने, 16 की पावर x प्लस 1 है, और फिर आगे प्लस है, फिर हमारे पास 20 है और 4 की पावर 2x है, और नीचे डिनोमिनेटर में देखें 2 की पावर x माइनस 3 है और मल्टीप्लाई 8 की पावर x प्लस 2 है। तो सोल्यूशन लिखा, यही वैल्यू दोबारा लिख दी। अब हम देखेंगे सबसे पहले हम कौन से नंबर हैं जिनकी फैक्टराइजेशन हो सकती है। तो हमने 16 की फैक्टराइजेशन कर दी, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 16 के पीछे मैं कर चुका काफ़ी दफ़ा, आप भी करके देख लें। और ये 20 वैसे ही आ गया। फिर 4 की फैक्टराइजेशन की, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और उसकी पावर है 2x। डिनोमिनेटर्स में देखें तो 2 की पावर x माइनस 3 है, और 8 की पावर 8 जो है उसकी फैक्टराइजेशन करें तो 2 2 ज़ार 4 2 ज़ार 8, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी फैक्टराइजेशन होगी और इसकी पावर x प्लस 2 आ गई। फर्दर मज़ीद आगे चलें तो ये 2 4 टाइम है, तो हमने 2 को 4 टाइम लिख दिया, उसकी पावर x प्लस 1 लिख दी। सेंटर में प्लस आ गया, उसके बाद 20 वैसे ही है, 2 की पावर 2 बन गई क्योंकि ये 2 टाइम था और इसकी पावर 2x थी, ठीक है। डिनोमिनेटर्स में देखें तो 2 की पावर x माइनस 3 है, वो वैसे लिख दिया। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी कि ये 2 3 टाइम है, वो हमने डिनोमिनेटर्स में था वो लिखा और उसकी पावर x प्लस 2 लिख दी। उसके बाद आगे चलें तो अब आपको पता है कि पावर ऑफ पावर जो होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 4 को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x प्लस 4 आ गया। ये नंबरेटर हम सॉल्व कर रहे हैं। और उसके बाद देखें 20 वैसे ही है और 2 की पावर 2 है, तो ये भी पावर ऑफ पावर है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 2 2 ज़ार 4x हो गया। उसके बाद नीचे देखें डिनोमिनेटर में तो 2 की पावर x माइनस 3 है, यहाँ पर भी पावर ऑफ पावर है, तो 3 को मल्टीप्लाई दोनों से करेंगे तो 3x हो गया और 3 2 ज़ार 6 हो गया। तो ये हमने ये सॉल्व किया। उसके बाद अगले स्टेप में देखें तो मज़ीद फर्दर क्या सॉल्व हो सकता है, उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखें तो ऊपर वाली वैल्यूज़ 2 की पावर 4x प्लस 4 और ये 20 वैसे और 2 की पावर 4x है। नीचे क्योंकि बेस सेम थी डिनोमिनेटर में, तो हमने दोनों की बेस सेम थी, मल्टीप्लाई हो रहा था तो पावर्स को प्लस कर दिया। तो बेस सेम थी 2 लिखी और उसके बाद पावर x माइनस 3 और ये प्लस 3x प्लस 6 इसके साथ ऐड कर दिया। जब इसको हमने किया नेक्स्ट स्टेप के अंदर ऊपर वाली वैल्यूज़ वैसे ही हम लिख रहे हैं, नीचे वाली सॉल्व हो रही हैं, तो वो हम डिनोमिनेटर को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये x प्लस 3x के साथ x प्लस हुआ तो 4x बन गया, और ये 6 में से -3 किया तो 3 आ गया। अब आप देखें कि ऊपर 2 की पावर 4x प्लस 4 है और उस इधर 20 है और साथ में 2 है। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर 2 की पावर 4x है और यहाँ पर भी 2 की पावर 4x है, तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन लिया तो ये 2 की पावर 4x, ये 2 की पावर 4x से कट गया, हमारे पास 2 की पावर 4 बच गई, वो हमने यहाँ लिख दी। सेंटर में प्लस आ गया और ये 20 वैसे ही आ गया क्योंकि कॉमन सिर्फ इन दोनों में से लिया था, इसमें से नहीं, ये वैसे ही आ जाएगा। नीचे देखें तो 2 की पावर 4x प्लस 3 थी, तो हमने क्या किया, जब इस तरह पावर लिखी होती है तो आया इसका मतलब है ये भी इसकी पावर है और ये भी इसकी पावर है। ज़ाहिर है दो बेस मल्टीप्लाई हों तो प्लस होती है, दो बेस थी, तो हम इसकी 2 की पावर 4x भी लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमारे पास ये कॉमन निकला हुआ था, नीचे भी हमारे पास 4x था, हमने इसको अलग लिख दिया और 2 की पावर 3 को अलग लिख दिया। अब मज़ीद देखें तो ये 2 की पावर 4x नीचे है, ये 2 की पावर 4x ऊपर है, तो हमने ये किया कि हमने इन दोनों को काट दिया, तो ये 1 1 आ गया और ऊपर हमारे पास बच गया 2 की पावर 4 जो कि बराबर होता है 16 के, और 20 वैसे लिख दिया, और 2 की पावर 3 जो कि बराबर होता है 8 के। अब आप देखें 16 प्लस 20 करें तो ये 36 आ जाता है और नीचे हमारे पास 8 बच गया। अब 8 और 36 डिवाइड होते हैं किस नंबर से, 4 से, 4 9 ज़ार 36 और 4 2 ज़ार 8, तो फाइनली 9/2 हमारे पास आंसर आ गया, जो हमने सिंप्लीफाई कर दिया सारे क्वेश्चन को।
उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। अगर इसमें मज़ीद कुछ समझ नहीं आया तो डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को दोबारा देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 की तरफ। यहाँ देखें तो 64 की पावर -2/3 है और यहाँ साइन है डिवाइड का और आगे 9 की पावर -3/2 है। तो डियर स्टूडेंट्स पहले सोल्यूशन लिखा, उसके बाद हमने वैल्यूज़ लिखी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि 64 की फैक्टराइजेशन की, तो 64 को 4 से डिवाइड किया। 4 1 ज़ार 4, 4 6 ज़ार 24, क्योंकि 2 बचा था 24। उसके बाद 4 4 ज़ार 16 और उसके बाद 4 1 ज़ार 4। तो हमने ये 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 4 3 टाइम लिख दिया। 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और उसकी पावर -3/2, इसकी पावर -2/3 है। आगे चलें तो ये 4 की पावर 3 बन गई और ये -2/3 आ गया। दरमियान में डिवीज़न का साइन है, ये 3 की पावर 2 बन गई और ये -3/2 हमने वैसे ही नीचे लिख दिया। अब चूँकि आपको पता है पावर ऑफ पावर ला जो था इंडेसिस का, उसमें दो पावर्स जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो ये पावर थी साथ में ये पावर थी, तो मल्टीप्लाई करके हमने ये लिख दिया। यानी कि इसको मैं अलग से लिख देता हूँ कि 3 पावर थी तो मल्टीप्लाई बाय -2/3 था, तो ये 3 से कट गया। इसी तरह ये 3 की पावर 2 थी और 2 के साथ -3/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये 2 से कट गया। तो ये इसकी पावर इससे 2 कट गई और ये 3 की पावर -2/3 से 3 से कट गई। ये दोनों को हमने काट दिया, हमारे पास फाइनली 4 की पावर -2 बच गई और यहाँ पर 3 की पावर -3 हमारे पास बच गई। आगे चलें तो 4 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर -3, तो हम उनको इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये साइन डिवीज़न का है तो इस तरह भी डिवीज़न ही होती है। मज़ीद फर्दर आगे चलें तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर पावर्स माइनस में हों, यानी कि एक्सपोनेंट पावर्स जो हैं वो माइनस में हों, तो उनको हमें पॉजिटिव में करने के लिए डियर स्टूडेंट जो है वो उल्ट करना पड़ता है। यानी कि 4 को नीचे ले आएंगे, 3 को ऊपर ले आएंगे, तो ये पावर्स जो हैं वो प्लस में हो जाएंगी। जैसे ही हमने 3 को ऊपर लेके गए, 4 को नीचे लेके आए, तो जो पावर थी उनकी वो प्लस में हो गई। यानी कि ये 3 की पावर -3 ऊपर जाके +3 हो गई और ये 4 की पावर -2 नीचे आके 4 की पावर +2 बन गई। अब 3 की पावर 3 का मतलब क्या है? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 और 4 की पावर 2 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16। तो फाइनली हमारे पास 27/16 आंसर आ गया, क्योंकि ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, मज़ीद ये किसी और से कटिंग नहीं होती, तो हम यही फाइनल आंसर रखेंगे, ये हमारा जवाब है। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। ना समझ आया हो तो वीडियो को दोबारा देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उसने लिखा है क्वेश्चन 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n+1 है, डिवाइडेड बाय 3 की पावर n-1 है, मल्टीप्लाई 9 की पावर n-1 है। आगे चलें तो सोल्यूशन लिखा, फिर वैल्यूज़ हमने लिख दी। अब देखते हैं इसमें क्या, हम सबसे पहला जो स्टेप होता है मोस्टली इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप ये करेंगे कि जो फैक्टराइज हो सकता है हम उसकी फैक्टराइजेशन कर देंगे। 9 की फैक्टराइजेशन की तो 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया। अब नीचे 9 की फैक्टराइजेशन की तो वो भी 3 मल्टीप्लाई 3 हो गया और पावर्स उनकी वैसे लिख दी। आगे चले मज़ीद तो 3 की पावर n है, मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 है, तो n+1 उसकी, ये 3 की मल्टीप्लाई 3 था तो 3 की पावर 2 बन गई, ये 3 मल्टीप्लाई बाय 3 का तो 3 की पावर 2 बन गई, तो n+1 था और n-1 था। मज़ीद आगे चलें तो अब देखें ये तकरीबन चारों की बेस सेम है, यानी कि ये भी 3 है, ये भी 3 है, सॉरी ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। तो जो मैंने आपको बताया था पहले, तो ये 2 जो पावर थी इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये पावर इससे मल्टीप्लाई हो गई, ये 2n+2 बन गई, ये 2n-2 बन गई और ये पावर वैसे आ गई। अब चारों बेस सेम है तो हम ये करेंगे कि जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रही हैं वो बेस प्लस कर देंगे, क्योंकि बेस सेम है, सॉरी एक्सपोनेंट प्लस कर देंगे, जो पावर्स हैं वो प्लस हो जाती हैं। बेस अगर सेम हो तो पावर्स जो हैं वो प्लस हो जाती हैं। तो ये बेस सेम थी, पावर प्लस कर दी, नीचे भी मल्टीप्लाई हो रही थी, तो ये बेस भी सेम थी, सॉरी नीचे, और ये डिनोमिनेटर n-1 था, प्लस हो गया 2n और ये साथ में -2, यानी कि ये 3 की पावर n-1 है और ये 3 की पावर 2n-2 थी, तो प्लस 2n-2 आ गई। ठीक है, प्लस करते हुए प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो पावर्स जो हैं वो माइनस में ही रहेगी, बेशक हम प्लस कर रहे हैं क्योंकि प्लस माइनस माइनस था। ये बात याद रखनी है कि n-1 प्लस 2n और प्लस माइनस माइनस रहा और 2 वैसे ही आ गया।
अब ऊपर n + 2n हो गया 3n और ये पावर 2 साथ हमें आ गई। इस क्योंकि n और 2 प्लस नहीं हो सकते क्योंकि ये इसके साथ n है, इसके साथ कोई n नहीं है। जो n वाले थे हमने प्लस कर दिए और नंबर जो था वो वैसे लिख दिया। नीचे देखें तो ये n में प्लस हुआ तो 3n आ गया, -2 -1 में हुआ तो -3 आ गया। नंबरेटर जो था वो 3n + 2 बच गई पावर और नंबरेटर की 3n - 3। अब दोनों की बेस सेम है और डिवाइड हो रहा है तो आपको पता है अगर बेस सेम हो और जो एक्सपोनेंट होते हैं वो नीचे वाला ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यानी कि ये बेस दोनों की सेम थी, ऊपर 3n + 2 लिखा, ये 3n प्लस का था ऊपर जाके -3n हो गया, ये -3 था ऊपर जाके +3 हो गया। जैसे हमने ये दोनों की जो एक्सपोनेंट थे वो सेम थे, बेस सेम थी, एक्सपोनेंट जो नीचे वाला ऊपर शिफ्ट किया तो उनके साइन चेंज कर दिए क्योंकि ये नीचे वाले ऊपर जाके माइनस हो जाते हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई ये प्लस हुआ तो माइनस हो गया, माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो गया, यानी कि ये प्लस वाली वैल्यू माइनस में हो जाएगी, माइनस वाली प्लस में हो जाएगी। अब ये 3n प्लस का था, ये 3n माइनस का था, ये दोनों कट गए, ये +2 3 ये +3 था, +2 था ये +3 था, ये दोनों प्लस हो गए तो 3 की पावर हमारे पास 5 आ गई। आगे चलें तो 3 की पावर 5 यानी कि 3 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27, 3 ज़ा 81, 3 ज़ा 43। तो ये हमारे पास 243 आंसर फाइनली आ गया, यानी कि 3 की पावर 5 हो तो 243 के बराबर होती है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। अब आखिरी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के आखिरी पार्ट की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरह समझाने की। क्वेश्चन हमने लिखा 5 की पावर n+3 है, -6 और फिर 5 की पावर n+1 है। अच्छा, यहाँ पर एक बात याद रखनी है आपने, ये 6.5 नहीं है, 6 है और फिर पॉइंट के बाद 5 लग गया, यानी कि ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि शायद ये 6.5 है। 6.5 नहीं है, ये 6 और मल्टीप्लाई बाय 5 और उसकी पावर n+1 है। नीचे देखें तो 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n है, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। क्वेश्चन हमने लिखा, सोल्यूशन लिखा, आगे क्वेश्चन लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि ये 5 की पावर n है और 5 + 3 है तो हम इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि ये भी 5 की पावर n है और 5 की पावर 3 भी है। इसके अंदर 2 पावर्स हैं तो 2 बेस भी हम बना सकते हैं, तो हमने वो बना दी। आगे चलें तो ये 6 की वैल्यू है, यहाँ पर 6 वैसे ही रहेगा। आगे 5 की पावर n भी है, 1 भी है, तो हमने 5 की पावर 1 भी लिख दी और 5 की पावर n भी लिख दी। यानी कि इसी 5 की दो पावर्स हैं, उसकी बेस ज़ाहिर है, एक बेस 5 की पावर n और एक बेस 5 की पावर 1 है, तो वो हमने 5 की पावर 1 लिख दी, 5 की पावर n लिख दी। नीचे चले तो हमने ये 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n वैसे ही है, -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n को भी वैसे लिख दिया। अगले स्टेप की तरफ चलें तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ 5 की पावर n है, यहाँ भी 5 की पावर n है, तो हमने ये दोनों को कॉमन ले लिया। उसके बाद हमारे पास बचा 5 की पावर 3 और एक 6 बच गया और मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 1 बच गई। ये देखें, यानी कि ये 5n और ये 5n कॉमन लिया, ठीक है। उसके बाद ये 5n से कट गया, 5 की पावर 3 बच गई, माइनस का साइन दरमियान में है वो माइनस में ही रहा। 5n ने 5n को काट दिया और एक हमारे पास 6 बच गया और एक हमारे पास 5 बच गया। नीचे देखें तो नीचे हमारे पास है 9 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n और -4 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर n। तो नीचे भी 5 की पावर n है और इधर भी 5 की पावर n है, यानी कि माइनस के बाद। तो ये 5 की पावर n दोनों को हमने कॉमन ले लिया। इधर हम 5 की पावर n 5 की पावर n से कट गया तो 9 बचा, वो हमने नीचे लिख दिया। और ये 5 की पावर n 5 पावर n से कट गया तो ये 4 हमने नीचे लिख दिया। अब मज़ीद देखें तो ये 5 की पावर n ऊपर भी है नीचे भी है, तो हमने ये दोनों को काट दिया। हमारे पास बच गया 5 की पावर 3, तो वो बराबर होती है 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो 5 5 ज़ा 25, 5 ज़ा 125, तो ये 125 आ गया। और -6 वैसे ही था, 5 की पावर 1 थी, सेंटर में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 6 5 ज़ा 30 आ गया और नीचे 9 - 4 किया तो 5 आ गया। मज़ीद आगे चलें तो 125 में से 30 माइनस किए तो 95 आ गया और नीचे 5 है डिनोमिनेटर में हमारे पास, तो 5 है। अब 95 को 5 से डिवाइड किया तो 5 1 ज़ा 5 और 5 19 ज़ा 95, तो हमारे पास फाइनली आंसर 19 बच गया। नीचे 1 था तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आंसर 19 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको सवाल समझ आया होगा। बहुत आराम से तरीके से हर स्टेप को प्रॉपर तरीके से समझाने की कोशिश की है।
और कोशिश की है कि हर स्टेप में जो भी कोई चेंजेस हैं वो हर क्वेश्चन के अंदर जो भी तब्दीलियां हैं वो मैं आपको अच्छी तरह बता सकूं। अगर आपको कोई समझ ना आई हो तो मैं माज़रत खा हूँ, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद आपको समझ आई होगी। मज़ीद आपने समझना है तो वीडियोस को दोबारा देखें, इस पूरी वीडियो को। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये सारा क्वेश्चन आपको समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत अहम है, बोर्ड के पेपर्स में भी ये क्वेश्चन में से आता है कोई ना कोई पार्ट लाजमी। तो बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।